हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा। पास्ट परफेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट। पर्टिकुलरली मैंने इन दो काइंड्स को क्यों लिया, क्योंकि इन दो काइंड्स में कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस दो क्लासेस का होता है और वो कंबाइंड सेंटेंस होता है, इसलिए बच्चों को बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। जैसे पास्ट परफेक्ट की बात अगर हम पहले करें तो अक्सर जैसे इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले जा चुकी थी। तो देखिए ये सेंटेंस क्या है कि सेंटेंस में दो क्लासेस हैं, मेरा स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का जाना। तो ट्रेन जा चुकी थी एक क्लास हो गई, पहले यहां पर कनेक्टर हो गया, और ये जो है इधर मेरा स्टेशन पहुंचना एक दूसरी जो है एक क्लास हो गई। तो ये क्लास हो गई, ये कनेक्टर हो गया और फिर ये क्लास हो गई। तो ये ध्यान रहे कि पास्ट परफेक्ट में जब एक कार्य पूर्ण होने के बाद, समापन के बाद दूसरा कार्य होता है, तो जो कार्य पहले हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। यहां पर ये देखिए ट्रेन पहले जा चुकी थी, मैं स्टेशन बाद में पहुंचा हूं, तो ये जो पार्ट है ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। और जो मेरा स्टेशन पहुंचना है ये पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस होगा। ये बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में जब सेंटेंस में पहले आए कि एक कार्य होने से पहले दूसरा हो चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वर्षा होने से पहले फसल सूख चुकी थी, मेरे आने से पहले पापा ऑफिस जा चुके थे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, बहन के आने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। ऐसे सभी वाक्यों में जो एक कार्य के होने से पहले दूसरा कार्य समाप्त हो चुका है, तो जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है और जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ऐसे वाक्य अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखिए कि हिंदी में जो पहले के बाद वाली क्लास है वो पास्ट परफेक्ट होती है और इंग्लिश में वो पहले आती है, ये वाइस वर्सा हो जाएगा। ट्रेन जा चुकी थी, पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, द ट्रेन हैड गॉन। अब यहां पर बिफोर आ जाएगा, बिफोर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। मेरे की इंग्लिश यहां पर माई नहीं होगी, मैं स्टेशन पहुंचा। मेरे स्टेशन पहुंचने का मतलब क्या है, मैं स्टेशन पहुंचा। सब्जेक्ट की आवश्यकता है, इसलिए नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन आई आएगा, बिफोर आई। और मैंने बताया ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, तो ये हो जाएगा आई रीच्ड स्टेशन। ठीक है बच्चों, पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में दो क्लासेज होती हैं, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा होता है या एक कार्य समाप्त होने से पहले दूसरा हो चुका होता है। एक में परफेक्शन शो होता है, समापन शो होता है, तो जो कार्य पहले हुआ है वो परफेक्ट होगा, जो बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट होता है। ये बात बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखिए हम लेते हैं इसी पैटर्न में कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी की मृत्यु हो चुकी थी। तो देखिए डॉक्टर के आने से पहले रोगी की मृत्यु हो चुकी थी, रोगी का मरना पहले है, तो पहले क्या बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड, और अब ये बिफोर आ जाएगा, द डॉक्टर केम। डॉक्टर का आना ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आई हुई है, और पेशेंट मर चुका था ये पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वर्षा होने से पहले फसल सूख चुकी थी। तो देखिए फसल पहले सूख चुकी थी, परफेक्ट बनेगा, द क्रॉप हैड ड्राइड बिफोर इट रेन, सेकंड फॉर्म आ गई।
तो वर्षा सूख चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है, और वो फसल सूख चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है, और वर्षा हुई, ये पास्ट इंडेफिनिट है। बहन के आने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। देखिए मम्मी खाना बना चुकी थी तो क्या होगा, द मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर सिस्टर केम। सिस्टर के आने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। पास्ट परफेक्ट में जब दो सेंटेंसेस पहले से जुड़े हुए हों, ध्यान दो, पास्ट परफेक्ट में जब दो सेंटेंस पहले से जुड़े हुए हों और एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा हो, एक दूसरे का सप्लीमेंट ना हो, पूरक नहीं हो, कि जैसे सेंटेंस में आ जाता है उसने खाना खाने से पहले हाथ धोए, खाना खाने के बाद हाथ धोए, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री वर्क हैं, पूरक हैं। यहाँ दोनों सिंपल पास्ट में बनेंगे, कोई भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। खाना खाने से पहले हाथ धोए, हाथ क्यों धोए, क्योंकि खाना खाने से पहले हाथों की सफाई करनी थी, तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, आई वॉश हैंड्स बिफोर आई टुक मील। तो ये दोनों सिंपल पास्ट है, यहाँ पर कोई परफेक्शन नहीं है। ये परफेक्ट का मामला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस जो है एक कार्य समाप्त हो गया है, उसके बाद ही जाकर के दूसरा कार्य हुआ है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए ताकि समस्या ना आए। सेंटेंस है, श्याम के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो देखिए सीधी सी बात, आपको क्या करना है, घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग बिफोर श्याम रीच्ड स्कूल। तो मुझे लगा है कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, आप जो है, हाँ कई बार ऐसा होता है इन्हीं सेंटेंसेज में कि दो क्लाजेज नहीं होती हैं। जैसे सेंटेंस है, राजीव पहले ही ये खबर सुन चुका था, तो यहाँ पर देखिए राजीव पहले ही खबर सुन चुका था, यहाँ पर एक ही क्लाज है, कोई दो क्लाजेज नहीं है, तो यहाँ पर पहले ही की इंग्लिश ऑलरेडी होगी। राजीव हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज, पहले ही को हम क्या कहेंगे, ऑलरेडी, पहले ही। इसी में अगर सेंटेंस अगर ऐसा आता है कि जब मैं मित्र को मिलने गया तो वह स्कूल का कार्य समाप्त कर चुका था, तो देखिए इसमें इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। जब मैं मित्र को मिलने गया वह अपना स्कूल का कार्य समाप्त कर चुका था, तो ही हैड फिनिश्ड हिज स्कूल वर्क व्हेन आई वेंट टू मीट। तो देखिए इसमें बेहतर यही है कि हम व्हेन से कनेक्टर से ही शुरू करें। व्हेन आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड, या व्हेन आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड ही हैड फिनिश्ड हिज स्कूल वर्क, तो ही सेंटेंस बेहतर रहेगा। अन्यथा पहले अगर प्रोनाउन आ गया बाद में नाउन आ गया तो इस तरह की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। अब पास्ट परफेक्ट में ही हम दूसरे तरह के सेंटेंस लेते हैं जो आफ्टर से जुड़े हुए हो। अभी मैंने आपको पहले ही और पहले के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा दी है। अब देखिए, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, डॉक्टर, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आए, तो सेंटेंस बाद के द्वारा जुड़ा हुआ है, डॉक्टर बाद में आए हैं और रोगी पहले मरा है। तो इसमें जो है ये आफ्टर जो होगा, बिफोर में क्या था, बिफोर से पहले परफेक्ट आता था, बाद में इंडेफिनिट आता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर पहले इंडेफिनिट आएगा है और इंडेफिनिट पहले आएगा। क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा और इसके बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। तो इस नियम के तहत जो कार्य बाद में हुआ वो इंडेफिनिट है, तो ये क्या होगा, डॉक्टर केम आफ्टर
patient had died। ठीक है, पॉइंट क्लियर। फसल सूखने के बाद वर्षा हुई, सेंटेंस है फसल सूखने के बाद वर्षा हुई, तो बाद में क्या हुआ, वर्षा बाद में हुई। तो इट रेन्ड आफ्टर द क्रॉप हैड ड्राइड। क्लियर। तो अगर सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में एक कार्य के बाद पूरा हुआ, एक पूरा होने के बाद दूसरा हुआ है, दोनों सेंटेंस आफ्टर के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो बाद के बाद में जो कार्य है वो परफेक्ट इंडेफिनिट होगा, और पहले वाला जो है वो परफेक्ट होगा। और इंग्लिश बनाने में पहले इंडेफिनिट आएगा, बाद में परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, इट रेन्ड आफ्टर द क्रॉप हैड ड्राइड। और सिस्टर के जाने के बाद माँ ने खाना बनाया, सिस्टर के जाने के बाद माँ ने खाना बनाया, तो पहले क्या आएगा, माँ ने खाना बनाया, मदर कुक्ड फूड आफ्टर सिस्टर हैड गॉन। ठीक। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस पहले और बाद से जुड़े हुए दोनों प्रकार के सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अब मैं थोड़े से सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के लेता हूं। फ्यूचर परफेक्ट में भी क्लास सेंटेंस जो है वो दो क्लास के जुड़े हुए आ जाते हैं, तो वहां पर भी थोड़ी सी समस्या आती है। जैसे पास्ट परफेक्ट में कॉम्बिनेशन जो बनता है वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का था। फ्यूचर में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे सेंटेंस है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी। देखिए, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया ताकि आपको देख करके भी विजुअलाइज हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी। ठीक है, ट्रेन आ चुकी होगी, ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। और हम स्टेशन पहुंचे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, और पहले कनेक्टर लगा हुआ है। सेंटेंस को बनाते समय हम क्या करेंगे, पहले फ्यूचर परफेक्ट को बनाएंगे। द ट्रेन आ चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर। हमारे स्टेशन पहुंचने से, मैंने फिर पहले बताया था, हमारे का मतलब यहाँ पर हम, अर्थात हम स्टेशन पहुंचे, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, बराबर, हम स्टेशन पहुंचे। तो बिफोर वी रीच स्टेशन। तो देखिए, हम स्टेशन पहुंचे, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये जो पार्ट है ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यात्री के शहर पहुंचने से पहले सूर्य अस्त हो चुका होगा। तो देखिए, पहले हम क्या बनाएंगे, यात्री के शहर पहुंचने से पहले सूर्य अस्त हो चुका होगा। पहले सेंटेंस हमारा बनेगा सूर्य अस्त हो चुका होगा, द सन विल हैव सेट बिफोर। यात्री अर्थात ट्रेवलर रीच द सिटी। पॉइंट क्लियर है, ट्रेवलर रीच द सिटी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सूर्य का अस्त होना फ्यूचर परफेक्ट है। मेरे वहां जाने से पहले उसकी बहन मुंबई रवाना हो चुकी होगी। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या है, यहाँ बहन रवाना हो चुकी होगी। हिज सिस्टर विल हैव
डिपार्टेड फॉर बॉम्बे बिफोर आई रीच देयर। मेरे वहां पहुंचने से पहले उसकी बहन बंबई जा चुकी होगी, बंबई प्रस्थान कर चुकी होगी। तो बहन का मुंबई प्रस्थान करना ये फ्यूचर परफेक्ट है और मेरा वहां पर पहुंचना जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगला सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले मैं दवा पी चुकूंगा। डॉक्टर के आने से पहले मैं दवा पी चुकूं। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट क्या है, मेरा दवा पीना, अर्थात आई शैल हैव टेकन मेडिसिन। दवा पीना टेक का प्रयोग करेंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, कोई शराब या पानी या दूध नहीं है। आई शैल हैव टेकन मेडिसिन बिफोर डॉक्टर केम। केम गलत है, कम्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट की बात हो रही है। मेरे आने से पहले माँ ने रोटी बना ली होगी। तो देखिए हम क्या बनाएंगे, मेरे आने से पहले माँ ने रोटी बना ली होगी। तो मदर विल हैव मेड चपातीज बिफोर आई कम। मेरे आने से पहले। जहाज के चलने से पहले तूफान समाप्त हो चुका होगा। जहाज के चलने से पहले तूफान समाप्त हो चुका होगा। देखिए पहले क्या बनाएंगे, तूफान समाप्त हो चुका होगा। द स्टॉर्म विल हैव सबसाइडेड जहाज के चलने से पहले, बिफोर द शिप। चलना क्या होता है, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट्स, ये प्रेजेंट हो जाएगा। तो बच्चों ये अलग से मैंने एक वीडियो ये बनाई आप लोगों के लिए, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि इस दो टाइप के सेंटेंसेज में सेंटेंस जो होता है वो दो क्लासेस का जुड़ा हुआ अक्षर बना हुआ होता है, तो बच्चों को बनाने में उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए हमने एक वीडियो अलग से इसकी बना दी, एक क्लास ले दी कि पास्ट परफेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट, ताकि बच्चों के जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक से बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट लिख करके, कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट लिख करके मुझसे पूछें, ताकि अगली वीडियो किसी भी चीज की वीडियो बनाते समय मैं उसमें इस चीज को क्लैरिफाई कर सकूं। और आप लोग इस चैनल को STE स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं, जो भी क्लास हो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।